हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके मसाला में। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इब्न बतूता द्वारा दिए गए भारत में वृत्तांत के समय संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भारतीय कृषि के अत्यधिक उत्पादनकारी होने की प्रधानता एवं एकमात्र कारण राजकीय प्रोत्साहन था। ऑप्शन बी, भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण एशिया दोनों में बहुत मांग थी, या डाक प्रणाली की कुशलता व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होती थी, या ऑप्शन डी, ताराबाद दौलताबाद में पुरुष और महिलाएं गायकों के रूप में एक बाजार था। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत यात्रा के कार्यक्रम के आधार पर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पॉइंट 4 दिए गए हैं, आपको क्रम बताना है कौन सा ठीक है। मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्द अल रज्जाक, समरकंदी। ऑप्शन 4, दूरते, बारबोसा, बैक्टिकस, टैवर्नियर। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 1 2 3 4 5 क्रमानुसार 1 2 गिनती का क्रम सही होगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अलवार एवं नैनान संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ भक्त संत अस्पृश्य जातियों के से संबंध रखते थे, या भक्त परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इनमें स्त्रियों की उपस्थिति थी, या तमिल भक्त रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु और बौद्ध जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। ऑप्शन डी, चोल शासकों ने इस भक्त की परंपरा को अपना समर्थन प्रदान की नहीं किया है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चोल शासकों ने भक्त परंपरा का अपना समर्थन प्रदान नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा की विशेषताएं हैं। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे, या वे पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे, या उन्होंने निम्न अस्पृश्य जातियों के साथ समानता का व्यवहार किया, या इस परंपरा के वचन कन्नड़ भाषा से रचे गए थे। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मध्यकालीन भारत में जिम्मी शब्दावली किस अर्थ को इंगित करती है? वे लोग जो निरंतर यात्रा करते रहते थे, या वे जो लोग जजिया कर चुकाकर मुस्लिम शासकों के संरक्षक के अधिकारी हो जाते थे, या ऑप्शन सी, वे लोग जो सूबी खानों में रहते थे, या वे लोग जो संदेश वाहक का कार्य करते थे। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीर की दरगाह का प्रत्येक वर्ष उसकी बरसी पर उर्स का आयोजन किया जाता है। उसके मूल में कौन सी मान्यता है? मृत्यु के बाद पीर ईश्वर के एकीकृत हो जाते हैं, या पीर स्वयं ईश्वर का पद धारण कर लेते हैं, या पीर की आत्मा संसार में पुनः लौटती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में एकीकृत हो जाते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक एक दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान था, या शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ये दोनों पॉइंट सही हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से सूफी संत दातागंज बख्श के रूम में जाने जाते हैं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहली या अबुल हसन अल हुजविरी। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल हसन अल हुजविरी। तो बताना है अगला क्वेश्चन, कव्वाली के शुरू और आखिर में गाए जाने वाले कौल के प्रश्न का श्रेय किसे दिया जाता है? कौल के प्रश्न का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। चिश्ती संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिश्ती संप्रदाय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है चिश्ती संप्रदाय स्वयं और सादगी के जीवन में विश्वास करते थे, या चिश्तियों ने धन और समान रूप से कभी दान स्वीकार नहीं किया, या उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, या ना ही एक ना ही दो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, पहला कथन सही है। कबीर वाणी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है, या कबीर की कुछ रचनाएं उलटवासी उल्टी कही उक्तियां हैं के नाम से जानी जाती हैं, ये भी दोनों, या कबीर के पद आदि ग्रंथ साहित्य के में संकलित नहीं है। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भक्त संत गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु नानक ने अपने विचारों को पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से प्रकट किया, या आदि ग्रंथ साहिब गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों के साथ बाबा फरीद, रविदास एवं कबीर की वाणी गुरवाणी के रूप में संकलित है, या गुरु नानक द्वारा खालसा पंथ की नींव डाली? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम के वैष्णव धर्म में मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे भक्त संत थे ज्ञानदेव, चोखामेला, गेशु दराज या शंकरदेव। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी शंकरदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली में किस अन्य प्रणाली के नाम के तत्व दृष्टिगोचर होते हैं? मन शब्दारी व्यवस्था, इक्का प्रणाली, इजारा प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इक्का प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, इक्का प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर की नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का कौन सा है? नगर में पानी के संचय की आपूर्ति हौदों और नहरों का निर्माण किया गया था, या किलेबंदी द्वारा शहर को संलग्न कृषि क्षेत्र से घेरा गया था, या किले की दीवारों का निर्माण शिलालेख खंडों को आपस में गूंथकर गारे चूने आदि के प्रयोग के बिना बनाया गया था, या राजकीय केंद्र के मंदिर रचनाएं का निर्माण नहीं किया गया था। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजकीय केंद्र और मंदिर रचनाओं का निर्माण नहीं किया जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर की शासन प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी राजकीय आदेशों को सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था, या पॉइंट 2 शासक देवताओं में अपने गैर संबंधों के संकेतक के रूप में वृद्ध हिंदू सूरताड़ा धारण करते थे, या मंदिरों में राजकीय प्रतिकृति मूर्तियों को प्रदर्शित करने की परंपरा का परित्याग किया गया। तो इसमें से 3 पॉइंटों में से बताइए कौन सा सही है। केवल एक, केवल एक दो, केवल एक तीन, केवल ए सभी। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 1, 2 और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन ने दिल्ली में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया था, इसका मूल कारण क्या था? गंगा यमुना दोआब में अकाल विच्छुद जनता को राहत देने के लिए, या बाजार में काला प्रणाली की समस्या को समाधान हेतु, या विशाल स्थायी सेना को संभालने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, या विजात वर्ग की समस्याओं को पूरा करने के लिए। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें जीके मसाला को, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले